हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों ह्यूमन आई यानी कि मानव नेत्र। उसके जो जितने भी दोष पाए जाते हैं आंखों में दोस्तों, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दोस्तों प्रेस बायोपिया, मायोपिया, ये सब डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। इनका निवारण कैसे होता है इस बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दोस्तों वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे, ठीक है। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएँ, उस ग्रुप में आपको सारी PDF और नोट्स वगैरह अवेलेबल होते रहेंगे, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने टेलीग्राम ग्रुप का, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सेंस ऑफ साइट, यानी कि देखने का जो काम होता है वो आँख के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मानव आँख एक प्राकृतिक उत्तल लेंस के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। यह पारदर्शी सप्राण सामग्री से बनी होती है और हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखने में सक्षम बनाती है, ठीक है। देखने की एक क्षमता को क्या कहते हैं दोस्तों? दृष्टि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर जो है यूज किया जाता है दोस्तों। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दोस्तों सारी प्रकाश की किरणों को एक साथ दोस्तों एक पॉइंट पर मिलाने का इसका काम जो है होता है उत्तल लेंस का, ठीक है। यानी कि जो सारी जो लाइट की रेज होती है दोस्तों उनको कन्वर्ज करने का इसका काम होता है, ठीक है। और दोस्तों जो अवतल लेंस होता है हमारा, वो क्या करता है दोस्तों? लाइट की जो रेज होती है उनको डाइवर्ज करता है, यानी कि फैलाता है, ठीक है। ये एक जगह पे इकट्ठी करता है और अवतल लेंस जो है दोस्तों किरणों को फैला देता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। देखिए ह्यूमन आई के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अलग अलग पार्ट्स आपके अलग अलग जो एग्ज़ाम है उनमें पूछे जाते हैं, ठीक है। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हर एग्ज़ाम में। तो देखिए ये एक चित्र बना हुआ है यहाँ पर आई का, हमारी ह्यूमन आई का। तो उसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो सबसे आउटर मोस्ट आपको ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला इस वाले पॉइंट में जो सबसे पीक वाला पॉइंट है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम कॉर्निया, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं इसके अंदर ये वाली अगर इस पॉइंट के बारे में बात करूँ, देखिए ये वाला एरो जहाँ से आ रहा है, ये ब्लैक वाला जो पॉइंट बना हुआ है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम प्यूपिल यानी कि पुतली, ठीक है। और दोस्तों ये जो धागे टाइप के थोड़े से बने हुए हैं ये वाले और ये वाले, इनको बोलते हैं दोस्तों सिलेरी मसल्स, ठीक है। और इसको बोलते हैं दोस्तों रेटिना। ये जो अंदर वाली है ना, ये वाली जो अंदर वाली लाइन बनी हुई है दोस्तों एक, इसको बोलते हैं हम रेटिना, ठीक है। इसी पे जो प्रकाश की किरणें वो आकर एक जगह इकट्ठी होती हैं, ठीक है। जो किसी वस्तु का इमेज हमारी आंखों के द्वारा बनाया जाता है वो दोस्तों इसी पर बनता है, रेटिना पर ही बनता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेटिना। और दोस्तों ये जो सबसे बाहर वाली परत है, इसकी आउटर मोस्ट लेयर है, इसको दोस्तों हम बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, देखिए ये 3 लाइन यहाँ पर बनी हुई है, आप देख सकते हैं। बीच वाली लाइन को हम बोलते हैं दोस्तों इनर स्क्लेरा या कोरोइड, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए स्क्लेरा का काम क्या होता है दोस्तों? इसका काम होता है ये देखिए सबसे पहले तो ये आउटर मोस्ट लेयर यानी कि सबसे बाहरी परत पाई होती है, ठीक है। और ये दोस्तों अपारदर्शी होती है यानी कि नॉन ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों? इसका कार्य क्या होता है? आँखों को जो है वो सुरक्षा प्रदान करने का इसका कार्य होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, ह्यूमन आई के थोड़े से पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं, देखिए इसके यहाँ पर ना दोस्तों कॉर्निया के और इसके प्यूपिल के बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों जलीय द्रव। और यहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है आँख के अंदर, उसको बोलते हैं दोस्तों हम विट्रियस ह्यूमर यानी कि काचाम द्रव, ठीक है। और दोस्तों ये मैंने आपको बताया था, ये इनर स्क्लेरा होती है बीच वाला पॉइंट, ठीक है। इसको यहाँ पर होती है दोस्तों ऑप्टिक नर्व्स, यानी कि जहाँ से सिग्नल हमारे दिमाग में भेजे जाते हैं वो वाली नर्व्स यहाँ से जुड़ी होती है, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों सिलेरी फाइबर्स यानी कि सिलेरी मसल्स जो हैं वो मैंने अभी आपको दिखाई थी वो वाली, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका कॉर्निया कहलाता है और ये दोस्तों आइरिस कहलाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया हुआ है, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 1999 और 2001 में कि नेत्रदान में दाता की आँख के निम्नलिखित भागों में से कौन सा उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कॉर्निया जो है यहाँ पर नेत्रदान में दान किया जाता है, ठीक है। दोस्तों कॉर्नियल जो ब्लाइंडनेस होती है उसी को केवल ठीक किया जा सकता है और किसी ब्लाइंडनेस को ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई अपनी आंखें दान कर रहा है किसी को, ठीक है, तो उसमें मेनली जो पार्ट दान किया जाता है, ठीक है, वो कौन सा पार्ट होता है दोस्तों? हमारा कॉर्निया होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेंस ऑफ साइट आई। देखिए दृष्टि तब होती है जब प्रकाश आंख द्वारा संसाधित होता है और मस्तिष्क द्वारा ग्रहण किया जाता है, ठीक है।
जो भी दोस्तों इमेज फॉर्मेशन होती है कॉर्निया पे, उसके जो सिग्नल है वो माइंड को भेज दिए जाते हैं, ठीक है, यानी कि जो प्रकाश है वो दिमाग द्वारा रिसीव कर लिया जाता है और दोस्तों हमें चीज़ें जो है दिखाई देती है, ठीक है। प्रकाश पारदर्शी आँख की सतह कॉर्निया से होकर गुजरता है, ठीक है। नेत्रदान किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आंखें दान करने का एक कार्य है। केवल कॉर्नियल ब्लाइंड्स को इस प्रक्रिया के माध्यम से लाभान्वित किया जा सकता है। दोस्तों ये पॉइंट मैंने भी आपको बता दिया था पहले ही, ठीक है। और दोस्तों अन्य ब्लाइंड्स को नहीं। कॉर्निया के रूप में आंखों के सामने स्पष्ट और पारदर्शी ऊतक का उपयोग कॉर्नियल नेत्रहीन व्यक्ति को दृष्टि बहाल करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंस ऑफ साइट यानी कि आई, ठीक है। पुतली अथवा प्यूपिल जो आँख के सामने काला भाग होता है। दोस्तों आपकी जो आँख होती है, देखिए ये वाली आपकी आँख है, ठीक है। और इसमें जो ये सबसे जो बीच वाला पॉइंट होता है, छोटा सा बिल्कुल पॉइंट वाला पार्ट, दोस्तों इसको हम बोलते हैं प्यूपिल यानी कि पुतली, ठीक है। और ये आँख में अंदर की ओर एक खुलता जाके अंदरूनी हिस्से में, ठीक है। यह आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। और ये दोस्तों प्रकाश कितना आँख के अंदर जाना है उसके लिए थोड़ा सा ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। जितनी आपकी आंखों को प्रकाश की ज़रूरत होती है, आंखें हमारी उतनी ही खुलती हैं, ज़्यादा नहीं खुलती है, ठीक है। ये छोटा या बड़ा हो सकता है। सिलेरी मसल्स इसमें इसकी हेल्प करते हैं इसको छोटा या बड़ा होने में, ठीक है। जिसे आइरिस कहा जाता है, रंगीन भाग जिसे आइरिस कहा जाता है। दोस्तों प्यूपिल के जो आसपास का जो है एरिया, ये जो गोल गोल आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, इसको हम बोलते हैं दोस्तों आइरिस, ठीक है। वास्तव में एक मांसपेशी है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, ठीक है। पुतली के आकार को छोटा बड़ा करने में कौन हेल्प करता है दोस्तों? आइरिस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेंस ऑफ साइट यानी कि आई, तीसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, आँख के अंदर जेल जैसा तरल पदार्थ भरा होता है। एक लचीला पारदर्शी लेंस है जो प्रकाश को केंद्रित करता है, इसलिए आँख के पीछे रेटिना पर हिट करता है, ठीक है। दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको विट्रस जेल इसके अंदर जो है आँख के अंदर भरा हुआ होता है, ठीक है। रेटिना प्रकाश ऊर्जा को एक तंत्रिका आवेग में परिवर्तित करता है जिसे मस्तिष्क तक ले जाया जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से आपकी कोई जो है लाइट रे एंटर करती है यहाँ से, ठीक है, प्यूपिल से, और दोस्तों वो यहाँ पर जो है कॉर्निया पर उसकी इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहाँ पर प्रकाश हिट करता है, ठीक है। तो कॉर्निया से जो है दोस्तों यहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स को जो है सिग्नल भेजे जाते हैं जो माइंड के द्वारा हमारे रिसीव कर ले जाते हैं, ठीक है, और इमेज का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों जो आँख द्वारा जो इमेज बनता है कॉर्निया पे, वो दोस्तों कैसा होता है? वो रियल इमेज बनता है। और दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था एक पॉइंट कि रियल इमेज जो है यानी कि वास्तविक जो इमेज होता है वो हमेशा उल्टा बनता है, और दोस्तों आभासी यानी कि जो आभासी इमेज होता है वो हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से जो है पढ़नी है सब कुछ, ठीक है। आँख के बारे में सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। देखिए इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए हमारी जो हेल्दी आई होती है यानी कि जो नॉर्मल आई होती है उसका दोस्तों विजन पॉइंट मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो दोस्तों हमारी ह्यूमन आई जो होती है उसका मतलब हेल्दी आई का जो निकट बिंदु होता है दोस्तों वो 25 सेंटीमीटर होता है। यानी कि अगर आपकी आँख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है तो दोस्तों उसको उसका निकट पॉइंट बोलते हैं। वहाँ पर उसको आँख बिल्कुल साफ देख सकती है, ठीक है। अगर उससे आप पास लेके आएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होने लगेगी, और अगर आप उससे थोड़ा सा दूर लेके जाएंगे तो भी आपकी आँख को जो है थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यानी कि निकट बिंदु हम बोल सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर जो है निकट बिंदु होता है एक हेल्दी आई का, ठीक है। और फार पॉइंट जो होता है वो अनंत होता है, यानी कि अनंत तक आपकी आँख देख सकती है। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो लेंस लगा होता है ये उत्तल लेंस होता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर एक प्रकाश की किरण ये गई और एक प्रकाश की किरण ये गई, ठीक है। तो ये इसको क्या करता है दोस्तों? कन्वर्ज करने का काम इसको कर देता है, ठीक है, और इसको यहाँ पर रेटिना पर मिला देता है इन दोनों आइज़ को, ठीक है। यहाँ पर जहाँ पर आपकी लाइट रेज मिलती हैं उसको बोलते, वहाँ पर भी मतलब जो है इमेज का फॉर्मेशन आपका हो जाता है, ठीक है, वहीं पर इमेज बनती है। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर दो लाइट रेज मतलब अपवर्तन के बाद अगर रियल में मिलती हुई आपको दिखती हैं तो दोस्तों रियल इमेज बनता है। अगर वो आभासी तरीके से जो है मिलती हुई यानी कि प्रतीत होती है तो दोस्तों वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और दोस्तों अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो रियल इमेज होती है हमेशा उल्टी बनती है और इमेजिनरी यानी कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ पर एक चीज़ और दिखाई गई है। देखिए इस बच्चे की जो है यहाँ पर इमेज बनती है, ठीक है। ये यहाँ पर लाइट रेज यहाँ पर आकर मिल जाती है, ठीक है। और
यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखिए दोस्तों, तो उल्टा जो इमेज है यहाँ पर बनता है, रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, मैंने आपको बताया। तो दोस्तों लेकिन जब इसको दिमाग में मतलब ऑप्टिक नर्व्स द्वारा जब दिमाग को सिग्नल भेजा जाता है तो दिमाग इसको सीधा रीड करता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं अपवर्तक यानी कि विकार। दोस्तों एक चीज़ मैं देखिए आपको यहाँ पर बता देता हूँ, नेत्र गोलक के असामान्य आकार या लंबाई के कारण प्रकाश रेटिना पर केंद्रित नहीं हो पाता है, या तो उससे पहले हो जाता है या फिर उसके बाद होता है, यानी कि रेटिना के पीछे होता है, ठीक है। तो दोस्तों इनसे क्या होता है, आपको देखने में जो है प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। आपको दूर का या पास का कम नज़र आना स्टार्ट हो जाता है या फिर धुंधला नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों इन्हीं को बोलते हैं हम दोस्तों निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। ये कैसे होता है अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो नॉर्मल आई होती है, नॉर्मल हमारा विजन होता है जो, उसमें बिल्कुल दोस्तों रेटिना पर इमेज हमारी बनती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों हाइपरोपिया, ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इमेज जो है रेटिना से पीछे बनती है, ठीक है। और दोस्तों इसको बोलते हैं मायोपिया, इसमें रेटिना से पहले ही जो है दोस्तों इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो अभी इन सब के बारे में देखिए आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, ठीक है। निकट दृष्टि आँख का दोष है जिसमें दूर की वस्तुओं को तो साफ नहीं देखा जा सकता, निकट दृष्टि दोष कहलाता है, ठीक है। देखिए इसमें आप नाम में कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। निकट दृष्टि दोष वो होता है जिसमें हम निकट की वस्तुओं को तो देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक इमेज भी मैंने आपको दिखा रखी है यहाँ पर, ठीक है। निकट की वस्तु जो है हमें साफ दिखाई दे रही है लेकिन दूर की वस्तु देखें यहाँ पर ब्लर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम दोस्तों निकट दृष्टि दोष, ठीक है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष में होता क्या है एक्चुअली, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए निकट दृष्टि दोष तब होता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक आँख का चित्र बनाया हुआ है, ठीक है। और इसमें दोस्तों ये जो देखिए दो लाइट रेज यहाँ पर आ रही हैं, ये रेटिना पर मिल रही है, ये तो हो गई दोस्तों हेल्दी आई, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें आती हैं वो रेटिना पर ना मिलके थोड़ा सा उससे पहले इमेज का फॉर्मेशन कर देती है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर इस चित्र से है जो ये सारे दृष्टि दोष जितने भी होते हैं वो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों अगर रेटिना से पहले अगर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों निकट दृष्टि दोष में होता है। अगर रेटिना से पीछे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो दोस्तों उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर रेटिना से पहले ही इमेज का जो है फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ दोस्तों इसमें कौन से लेंस का यूज होता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ करूँ, यहाँ पर मैं उत्तल लेंस का चश्मा किसी को लगा दूँ जिसको निकट दृष्टि दोष है, तो दोस्तों यहाँ पर रीजन क्या है, देखिए दोस्तों या तो ये जो अब उत्तल लेंस है इसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो गई है, यानी कि उसने रेटिना से पहले ही उन किरणों को मिला दिया है, ठीक है। या फिर दोस्तों ऐसा हो सकता है कि नेत्र गोलक की जो लंबाई है वो बढ़ गई है जिसकी वजह से रेटिना से पहले ही इमेज का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर उत्तल लेंस का इसी व्यक्ति को चश्मा पहना दूँ तो दोस्तों क्या होगा, एक तो पहले से ही जो उत्तल लेंस की कन्वर्जिंग पावर है वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और अगर मैं एक और उत्तल लेंस का यहाँ पर यूज कर लूँगा तो दोस्तों वो और ज़्यादा पहले मिल जाएगी, क्योंकि एक तो जो मैं चश्मे में मतलब मैंने यूज किया उत्तल लेंस, एक तो वो उसको कन्वर्ज कर देगा और फिर जो आंख वाला लेंस होता है वो उसको और कन्वर्ज कर देगा, तो दोस्तों इमेज और ज़्यादा पहले बन जाएगी। तो हमें इसमें निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का यूज करना पड़ेगा दोस्तों, अवतल लेंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जब मैं अवतल लेंस का यूज करूँगा, ठीक है, चश्मे में, तो वो क्या करेगा दोस्तों, जो आपकी आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश होता है, लाइट रेज होती है, उनको थोड़ा सा दोस्तों क्या है वो डाइवर्ज कर देगा, यानी कि उनको थोड़ा सा फैला देगा, ठीक है। और जो आंख वाला उत्तल लेंस है दोस्तों वो फिर उनको कन्वर्ज करेगा। तो दोस्तों जो इमेज पहले बन रही थी आंख वाले उत्तल लेंस के पास जो लाइट रेज आ रही थी वो दोस्तों थोड़ा सा पहले ही फैली हुई आएंगी, ठीक है। दोस्तों वो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग आपको नंबर देता है, उसी नंबर का आपका चश्मा बनता है, ठीक है, उसी नंबर का आपको लेंस यूज किया जाता है, उसी पावर का आपको लेंस दिया जाता है, ठीक है, ताकि जो इमेज का फॉर्मेशन है वो प्रॉपर रेटिना पर हो पाए, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या पॉइंट याद रखना है, निकट दृष्टि दोष में आपको जो है वो अवतल लेंस का यूज करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया भी हुआ है, 3 रेज यहाँ पर जा रही हैं, ठीक है, सीधी 3 रेज जा रही हैं।
अब दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, ये रेटिना तो यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है रेटिना, लेकिन किरणें जो हैं वो यहाँ पर लाइट रेज यहाँ पर मिल जाती हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इमेज रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना पर नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पर एक चश्मा यूज करूँगा अवतल लेंस का, अवतल लेंस ऐसा होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये पहले से ही किरणों को जो है थोड़ा सा फैला देगा और बाकी का काम छोड़ देगा आँख वाले लेंस पे, ठीक है। अब जब पहले से ये वाली किरणें थोड़ी सी फैली हुई आएंगी ऐसे, तो दोस्तों ये इनको कन्वर्ज करेगा और रेटिना पर इमेज आपकी जो है बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे जो है अवतल लेंस का यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजन देखिए, कारण मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होना लेंस आँख वाले लेंस की, ठीक है, या फिर नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक है, उसका फैल जाना, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए करेक्शन यानी कि निवारण आपको अवतल लेंस का इसमें यूज करना होता है। देखिए मैंने आपको अभी भी बताया था और ये आपको इमेज में आप देख सकते हैं आराम से, ठीक है। अवतल लेंस का यूज करके इसको इमेज जो पहले यहाँ बन रही थी वो अब यहाँ बन जाएगी रेटिना पर, ठीक है। और आपका जो है आपको सारी वस्तुएं जो है बिल्कुल सही से दिखाई देने लग जाएंगी, ठीक है। अब देखिए दूरदृष्टि दोष की अगर मैं बात करता हूँ तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस जो उसको बोलते हैं दोस्तों, उसमें दूर की वस्तु तो आपको साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती साफ, ठीक है, उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, ठीक है। दूर की वस्तुएं साफ दिखती हैं देखिए, और निकट की वस्तुएं ब्लर यानी कि धुंधली दिखती है। नियर पॉइंट कितना होता है दोस्तों, अब ये मैंने आपको भी बताया था 25 सेंटीमीटर से इसका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। निकट बिंदु इसका थोड़ा सा बढ़ जाता है दूरदृष्टि दोष में, ठीक। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी दोस्तों सेम वही कंसेप्ट इसमें फॉलो होगा, हालांकि इसमें लेंस बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या है, रेटिना से पीछे इमेज बनती है, यानी कि रेटिना के बाद जाके कहीं इमेज बनती है। इसका दोस्तों रीजन क्या होता है, आपके आँख में जो है उत्तल लेंस होता है उसकी कन्वर्जिंग पावर थोड़ी सी या तो कम हो जाती है, या नेत्र गोलक जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इमेज जो रेटिना पर बननी थी वो दोस्तों रेटिना से पीछे जाकर बनती है, ठीक है। तो इसमें आपको किस लेंस का यूज करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए पहले से कन्वर्जिंग पावर आपके आँख वाले लेंस की जो है कम हो चुकी है, ठीक है। तो उसकी कन्वर्जिंग पावर तो आप बढ़ा नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, एक उत्तल लेंस का आप चश्मा अलग से लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कन्वर्ज वो चश्मे वाला लेंस करेगा किरणों को, और थोड़ा सा आपकी आँख वाला लेंस जो है कन्वर्ज उनको कर देगा, और रेटिना पर ही आपकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको कौन सा लेंस यूज करना है, उत्तल लेंस का आपको यूज करना है, ठीक है, दूरदृष्टि दोष में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए रीजन मैंने आपको बता दिया है, कन्वर्जिंग पावर कम होना और दोस्तों नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं निवारण के बारे में। इसमें इसका जो करेक्शन है वो कैसे कर सकते हैं आप दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया में आपकी जो इमेज है वो पीछे बनती है, तो दोस्तों उत्तल लेंस का आपको यूज करना है और आपका इमेज दोस्तों रेटिना पर बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ये इमेज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मल विजन में आपको दूर की और पास की दोनों की ही इमेज आपको क्लियर दिखाई देंगी, ठीक है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं जो हैं वो साफ दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया दोस्तों दूरदृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी, धुंधली दिखाई देंगी, उसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक होता है आपका प्रेस बायोपिया यानी कि जरा दृष्टि दोष, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। करेक्शन ऑफ प्रेस बायोपिया कैन हैपन बाय वेयरिंग बाईफोकल लेंस, यानी कि द्विफोकसी लेंस जो है आपको यूज करना होता है, ठीक है। प्रोग्रेसिव एडिशन लेंसेस पाल्स वेयर इन द अपर पोर्शन ऑफ द लेंस कंटेंस कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस, और दोस्तों एंड लोअर पोर्शन कंटेंस है कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस, ठीक है। दोस्तों ऊपर इसमें दो जो लेंस है उनका दोनों का संयोजन होता है, ठीक है, जिसमें ऊपर वाला पोर्शन आपका अवतल लेंस का होता है और नीचे वाला पोर्शन आपका किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है, ठीक है। तो दो लेंस इसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो है करेक्शन आप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, इसका निवारण हो जाता है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों एस्टिग्मेटिज्म यानी कि दृष्टि वैषम्य, तो देखिए इसमें भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। एस्टिग्मेटिज्म इज अ डिफेक्ट वेर इन द लाइट रेज एंटरिंग द आई डू नॉट फोकस लाइट इवनली टू ए सिंगल फोकल पॉइंट ऑन ए रेटिना। दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, जो आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश होता है वो किसी एक पॉइंट पे ना हिट करके अलग अलग इधर उधर फैल जाता है, ठीक है। देखिए आगे इसमें लिखा भी हुआ है द रेटिना बट इंस्टेड स्कैटर अवे, यानी कि वो इधर उधर फैल जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, ठीक है, रिजल्टिंग इन ए डिस्टॉर्टेड
और ब्लरी विजन। तो दोस्तों आपको इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा ब्लर दिखाई देना आपको स्टार्ट कर देता है, धुंधला दिखाई देना आपको स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एट एनी डिस्टेंस, ठीक है, किसी भी दूरी पर आपको धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। करेक्शन ऑफ एस्टिग्मेटिज्म कैन हैपन बाई यूजिंग ए स्पेशल स्फेरिकल सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। आपको बेलनाकार लेंस जो है वो यूज करना होता है और आपका ये दोष भी दूर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए हमारी आंख में जो है दो टाइप की एक सेल पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। उनका काम क्या होता है, देखिए एक तो होता है हमारा कोन सेल यानी कि शंकु कोशिका, और एक होती है हमारी रोड सेल यानी कि श्लाका कोशिका, ठीक है दोस्तों। आंख में जो सेल्स होती हैं इनका कार्य क्या होता है दोस्तों, जैसे आप अंधेरे में कहीं हैं तो अंधेरे में देखने के लिए एक अलग सेल काम करती है, और दोस्तों हमें जो है उजाले में देखने के लिए एक अलग सेल काम करती है, ठीक है। तो दोस्तों वो यही सेल्स होती हैं जो आपको अंधेरे में और प्रकाश में देखने के लिए अलग अलग इनका कार्य होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एक फोटो रिसेप्टर सेल रेटिना में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार का न्यूरो इपिटेलियल सेल है जो दृश्य फोटो ट्रांजक्शन में सक्षम है। रोड सेल कम रोशनी की स्थिति में, देखिए रोड सेल यानी कि श्लाका कोशिका जो है आपको कम रोशनी यानी कि अंधेरे में देखने के लिए आपका कौन सी सेल जिम्मेदार होती है दोस्तों, रोड सेल आपकी काम करती है अंधेरे में देखने के लिए, ठीक है। और जो शंकु कोशिकाएं होती है दोस्तों वो चमकीले प्रकाश और रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार होती है, कौन सी, शंकु कोशिका, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं दोस्तों। कलर ऑब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए किसी भी वस्तु का रंग वैसा ही होता है जैसे कि वस्तु द्वारा परावर्तित किया जाता है और हमारी आंखों द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ, देखिए एक रेड रोज मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ और मैं आपसे उसका कलर पूछता हूँ, तो दोस्तों आप बताएंगे कि रेड कलर का रोज है वो, ठीक है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है, हमें रेड रोज क्यों दिखाई दे रहा है, रेड रोज इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि दोस्तों रेड कलर का जो रोज है उस पर जो लाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है दोस्तों, उसमें कितने कलर पाए जाते हैं, 7 कलर पाए जाते हैं, ठीक है। तो 7 में से जो है वो 6 कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है और दोस्तों लाल रंग के प्रकाश को जो है वो परावर्तित करके हमारी आंखों तक पहुंचाता है, इस वजह से जो है वो हमें लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो जो वस्तु जिस कलर के प्रकाश को हमारी आंखों तक पहुंचाती है परावर्तित करके, वो वस्तु हमें उसी कलर की नज़र आती है, ठीक है। जब सफ़ेद रोशनी लाल गुलाब पर पड़ती है तो यह केवल लाल रंग की तरंग दैर्ध्य को दर्शाता है और सफ़ेद प्रकाश के अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए यह लाल दिखाई देता है, ठीक है। विभिन्न रंगीन वस्तुएं प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करती हैं। इस तथ्य का एक परिणाम यह है कि गहरे रंग की वस्तुएं सूर्य के प्रकाश से हल्के रंगों की तुलना में तेजी से गर्म होती है, क्योंकि वे प्रकाश के ऊर्जा के विभिन्न तरंग दैर्ध्यों में से कई को अवशोषित करते हैं, जबकि सफ़ेद वस्तुएं तरंग दैर्ध्य का अधिकांश भाग वापस कर देती हैं, ठीक है दोस्तों। आपने देखा भी होगा कि गर्मियों में जो लोग जो है वो वाइट कलर के कपड़े पहनना थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वो उसका रीज़न मेन क्या होता है दोस्तों, देखिए अगर चमकीले या डार्क कलर के आप कपड़े पहनेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे दोस्तों, प्रकाश की जो 7 रंग होते हैं दोस्तों उनमें से अधिकतर को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको हीट प्रोवाइड होती है, ठीक है। उनकी वजह से जो है आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ सफ़ेद रंग के प्रकाश के बारे में दोस्तों, सफ़ेद रंग के अगर कपड़े पहनते हैं आप तो अधिकतर वो तरंग दैर्ध्य जो होती है प्रकाश की उसको रिफ्लेक्ट कर देता है अपने पर से, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कूलिंग जो है एहसास होता है, ठीक है। अगर हम कंपैरेटिवली अगर बात करें तो दोस्तों वाइट कलर के कपड़े जो हैं उनमें कम गर्मी लगती है और दोस्तों बाकी अदर कलर के जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं उनमें गर्मी ज़्यादा लगती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों पिगमेंट यानी कि वर्णक, दोस्तों वर्णक क्या होता है, वर्णक का काम होता है रंग प्रदान करना, ठीक है। यह वस्तु को रंग प्रदान करता है। एक वर्णक सफ़ेद प्रकाश के अधिकांश रंगों को अवशोषित करता है और एक या एक से अधिक रंगों को दर्शाता है। एक लाल गुलाब हरी बत्ती में काला दिखाई देता है। गुलाब में एक लाल रंग द्रव्य हरी रोशनी को अवशोषित कर लेता है और कुछ भी नहीं दर्शाता, तो गुलाब कैसा दिखाई देता है, हमें काला दिखाई देता है, ठीक है। लाल रंग के प्रकाश में एक पीला फूल लाल दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीले फूल में पीला वर्णक लाल प्रकाश को अवशोषित नहीं कर सकता और इसलिए क्या होता है दोस्तों, हमें लाल दिखाई देता है फूल। लाइट एंड प्लांट्स, दृश्यमान प्रकाश को आमतौर पर 400 से 700 नैनोमीटर की सीमा में तरंग दैर्ध्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। स्वस्थ वनस्पति प्रकाश संश्लेषण द्वारा ईंधन बनाने और क्लोरोफिल बनाने के लिए नीले और लाल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करती है, ठीक है। इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ एक और क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश पौधों द्वारा दृढ़ता से अवशोषित होता है। तो दोस्तों आप कौन सा प्रकाश आप इसमें बता सकते हैं, देखिए बैंगनी और नारंगी नहीं, इंडिगो और पीला नहीं,
पीला और बैंगनी नहीं, नीला और लाल इसका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, नीला और लाल यानी कि ऑप्शन नंबर बी, नीले और लाल रंग को जो है पौधे आराम से अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं दोस्तों ग्लूकोमा। दोस्तों ग्लूकोमा जो है वो एक आँख का एक रोग है। ठीक है, ग्लूकोमा चक्षु रोगों का एक समूह है जो आँख के पीछे की तंत्रिका को, जिसे ऑप्टिक तंत्रिका बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्टिक नर्व्स दोस्तों कौन सी थी, जो दिमाग को सिग्नल भेजती है। ठीक है, नुकसान पहुंचाकर दृष्टि क्षीणता और अंधेपन का कारण बन सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं दोस्तों मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट। मोतियाबिंद आँख के लेंस में बनने वाला घना और धुंधला भाग है। यह तब शुरू होता है जब आँख में प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, यह लेंस को रेटिना को स्पष्ट चित्र भेजने से रोकता है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। ये तो आपकी 3 इमेजेस यहाँ पर दी हुई हैं। ये हो गई आपकी हेल्दी आई, और ये है दोस्तों आई विद ग्लूकोमा, और ये है दोस्तों आई विद कैटरैक्ट। ठीक है, आप इमेजेस को आराम से चेक कर लेना, देख लेना। तो दोस्तों इमेजेस को आपको अच्छे से चेक कर लेना है, इसके बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, और ये प्राइमरी कलर का मैं आपको एक सेट बता देता हूँ। प्राथमिक रंगों के सेट होते हैं जिन्हें रंगों की एक उपयोगी सरणी बनाने के लिए मिलाया जा सकता है। प्राथमिक रंग वे होते हैं जो किसी दिए गए रंग स्थान में अन्य रंगों को मिलाकर नहीं बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, आपको यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, और सेकेंडरी कलर कौन से होते हैं दोस्तों, सेकेंडरी कलर वो कलर होते हैं जिनको 2 प्राथमिक रंगों को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, आप ये इमेज आप आराम से चेक कर लेना। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं ब्लू और येलो को मिला देता हूँ तो दोस्तों ग्रीन कलर बनता है, येलो और रेड को ऑरेंज, और रेड और ब्लू को वॉयलेट। ठीक है, ऐसे। और ये आप ये भी चेक कर सकते हैं, पिरामिड होता है इसका दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आई थिंक मैंने आई यानी कि आँख के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है डिटेल में। ठीक है, जितने इसके रोग होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, उनके निवारण मैंने आपको बता दिए हैं। आँख के बारे में मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, कैसे कैसे आँख काम करती है। ठीक है, और कौन कौन से रोग में क्या क्या करना होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ ही आप चैनल से ज़रूर जुड़े दोस्तों, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ जाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।